हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं, या हम कहते हैं कार्टेशियन ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपके आगे क्लासेस में आने वाला है। हम इसको यहाँ पे जो इसकी इंट्रोडक्शन है वो प्रॉपरली पढ़ेंगे, ताकि आपके जो कंसेप्ट्स होंगे वो क्लियर होने चाहिए। हम इसकी पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो देखिए, इसमें हम एक सिस्टम ले लेते हैं जिसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है? ये एक सिस्टम होता है जिसमें एक्स एक्सिस होती है और वाई एक्सिस होती है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। हम कहेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम इज अ सिस्टम इन विच वी हैव एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देखिए, यहाँ पे जहाँ पे एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इंटरसेक्ट करेंगे उसको हम कहते हैं ऑरिजिन। नाउ देखिए, अब हमारे पास है एक्स एक्सिस, एक्स ऑन राइट साइड एंड ऑन लेफ्ट साइड। जो हमारे पास एक्स होगा राइट साइड में वो होगा एक्स पॉजिटिव, और जो लेफ्ट साइड में होगा एक्स नेगेटिव। ऐसे ही अपवर्ड्स में वाई पॉजिटिव, डाउनवर्ड्स में वाई नेगेटिव। दैट मीन्स जो एक्स कोऑर्डिनेट्स होंगे राइट साइड में वो पॉजिटिव होंगे, लेफ्ट साइड में नेगेटिव। वाई कोऑर्डिनेट्स अपवर्ड्स पॉजिटिव होंगे और डाउनवर्ड्स नेगेटिव होंगे। नाउ देखिए, यहाँ पे हमारे 4 रीजन बन गए, 1 2 3 और 4। तो देखिए, इसको हम कहते हैं क्वाड्रेंट फर्स्ट, क्वाड्रेंट सेकंड, क्वाड थर्ड एंड क्वाड्रेंट फोर्थ। ना देखिए, अगर हम एक्स एक्सिस की बात करें, एक्स एक्सिस, अगर हम एक्स एक्सिस पे वाई का वैल्यू देखेंगे, दैट मीन्स हम इसी लाइन में जा रहे हैं, यहाँ से जर्नी कर रहे हैं, ना ऊपर जा रहे हैं ना नीचे जा रहे हैं। दैट मीन्स एक्स एक्सिस पे वाई का जो वैल्यू होगा वो होगा 0। ऐसे ही अगर हम वाई एक्सिस पे चलेंगे, हम स्ट्रेट चलेंगे, ना इधर जाएंगे ना इधर जाएंगे, तो वाई एक्सिस पे एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा? 0। एक्स एक्सिस पे y का वैल्यू 0 एंड y एक्सिस पे x का वैल्यू 0 होता है। तो देखिए ये तो था हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम। बट हम ये कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज क्यों करते हैं? हम इसलिए यूज करते हैं ताकि हम किसी भी पॉइंट की लोकेशन आइडेंटिफाई कर सकें। जैसे सपोज मैं कहूँगा यहाँ पे मैंने इसको, जो हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है इससे बाहर मैंने एक पॉइंट ले लिया। सपोज मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, ये इसमें नहीं आ रहा है, ऐसे ही मैंने जनरली एक साइड में एक पॉइंट ले लिया है। नो, अगर मैं आपको बता दूं इस पॉइंट की लोकेशन क्या है, तो आप क्या बताओगे? कुछ कह सकते हो? कुछ नहीं, क्योंकि हमें पता नहीं है ये कहाँ पे है। नो, अगर मैं बता दूं इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लिया, नो अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ लेके आऊँ, सपोज मैंने यहाँ रख लिया इसको। अब देखिए, अगर हम बात करें इस पॉइंट की, अभी मैंने बस एक पॉइंट ले लिया ना, अगर मैं आपको कहूँगा ये पॉइंट कहाँ पे है, तो आप क्या कहेंगे? ऐसा कह सकते हो एक्स एक्सिस के ऊपर एंड वाई एक्सिस के राइट साइड में। बट देखिए, एक्स एक्सिस के ऊपर है, वाई एक्सिस के राइट साइड में है। बट देखिए, ये जो पॉइंट आ गया, अगर मैं इसके बदले दूसरा पॉइंट ले लूँ, सपोज ये पॉइंट है ए है और ये बी है। नाउ अगर मैं बता दूं पॉइंट बी की लोकेशन क्या है, तो फिर से वही एक्स एक्सिस के ऊपर और वाई एक्सिस के राइट साइड में। दैट मीन्स ए और बी दो अलग अलग पॉइंट है, बट जब हम कहते हैं एक्स एक्सिस के ऊपर वाई एक्सिस के राइट साइड में, दैट मीन्स हमें पता नहीं है कौन सा पॉइंट हम कह रहे हैं, क्योंकि ये दोनों
एक्स के ऊपर और वाई के राइट में है। नाउ हमें क्या देखना है, हमें इसकी एग्जैक्ट लोकेशन देखनी है कि ए की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है या बी की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। तो वो हम कैसे देखें, देखिए उसके लिए हम कोऑर्डिनेट्स यूज करेंगे। कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट्स इज अ सेट ऑफ वैल्यू विच गिव्स एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ एनी पॉइंट। क्या इसमें हमारे पास दो वैल्यू होते हैं, एक एक्स का वैल्यू होता है और दूसरा वाई का कोऑर्डिनेट्स में। तो वो दो जो वैल्यू होंगे, एक एक्स होगा दूसरा वाई कोऑर्डिनेट, वो हमें एग्जैक्ट लोकेशन बता देंगी किसी भी पॉइंट की। तो देखिए कैसे देखिए सपोज मैंने एक पॉइंट ले लिया, पॉइंट ए। नाउ अगर मैं इसको यहां से ज्वाइन करूंगा एक्स एक्सिस के साथ और यहां से वाई एक्सिस के साथ ज्वाइन करूंगा। नाउ अगर देखिए सपोज यहां से जो डिस्टेंस है वो है एक्स यहां तक, और यहां से जो डिस्टेंस है ऑरिजिन से वो है वाई। दैट मीन्स हम एक्स एक्सिस पे एक्स डिस्टेंस चले हैं और वाई एक्सिस पे वाई डिस्टेंस चले हैं। सो जब हम इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे पॉइंट ए को, तो हम कहेंगे इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो होंगे डिस्टेंस ऑन एक्स एक्सिस एंड डिस्टेंस ऑन वाई एक्सिस। सो एक्स एंड वाई आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट ए। तो ये आ गए हमारे पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे देखें इस साइड में, यहाँ पे भी ऐसे ही देख सकते हैं कोई भी पॉइंट, सपोज पॉइंट बी ले लेंगे हम। ना देखिए यहाँ से सपोज हम वाई ही चले हैं और यहाँ पे सपोज अभी हमने कहा लेफ्ट साइड में एक्स का जो वैल्यू होगा वो होगा नेगेटिव। सपोज हम माइनस एक्स चले हैं, तो अगर हम इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स देखें तो हम क्या देखें, कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी माइनस एक्स और वाई, क्योंकि जितना हम नेगेटिव एक्सिस पे चले हैं वो माइनस वाई माइनस एक्स है, और जितना हम वाई एक्सिस पे चले हैं वो वाई है। दैट मीन्स माइनस एक्स एंड वाई आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। और दूसरी बात, सबसे पहले हम जो कोऑर्डिनेट लिखेंगे वो लिखेंगे एक्स का, और दूसरा जो लिखेंगे वो लिखेंगे वाई का। दैट मीन्स फर्स्ट एक्स एंड सेकंड वन इज वाई। ऐसे ही अगर हम इसमें जाएंगे, सपोज हम यहाँ से यहाँ तक वाई डिस्टेंस चले हैं, किस पे, वाई एक्सिस पे। ये हमारा पॉइंट सी है, वाई एक्सिस पे हम नेगेटिव वाई चले हैं क्योंकि डाउनवर्ड से वाई एक्सिस है। ऐसे ही अगर हम देखेंगे यहाँ पे, यहाँ से देखिए सपोज हम वही माइनस एक्स एक्स डायरेक्शन में चले हैं। तो देखिए अगर हम इसके कोऑर्डिनेट्स देखेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट माइनस एक्स, वाई कोऑर्डिनेट माइनस वाई। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी आर माइनस एक्स एंड माइनस वाई। ना अगर हम क्वाड्रेंट 4 की बात करें, सपोज हमारा जो पॉइंट है वो है यहाँ पे। अब देखिए एक्स डायरेक्शन में कितना चले गए हैं, वो है पॉजिटिव एक्स यहाँ तक। अगर हम वाई डायरेक्शन में देखेंगे तो देखिए माइनस वाई, यहाँ से देखिए माइनस वाई चले हैं क्योंकि नीचे की तरफ जा रहे हैं। सो अगर हम पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट्स देखेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स एंड माइनस वाई। नाउ देखिए ये आ गए हमारे कोऑर्डिनेट्स, ए के एक्स वाई, बी के माइनस एक्स माइनस वाई, सी के माइनस एक्स माइनस वाई, डी के कोऑर्डिनेट्स एक्स एंड माइनस वाई। तो देखिए यहाँ से हमें क्या पता चलता है, जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें दोनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव होगा और वाई
पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में बोथ कोऑर्डिनेट्स आर नेगेटिव, -x एंड -y। इसी तरह फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव एंड y नेगेटिव। तो ये था कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में। नाउ देखिए, सपोज हमारे पास हमें कोई भी पॉइंट दिया गया हो, हमें डिस्टेंस निकालनी है दो पॉइंट्स के बीच में। तो देखिए, ये हमारी एक्स एक्सिस है और यहाँ से हमारी वाई एक्सिस है, वाई नेगेटिव एक्स नेगेटिव। नाउ देखिए, सपोज हमारे पास दो पॉइंट है, एक पॉइंट है ये और दूसरा पॉइंट है ये हमारा पॉइंट P है और ये है Q। ना देखिए, सपोज इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो है x1 एंड y1, इसके जो कोऑर्डिनेट्स है x2 एंड y2। तो देखिए, अगर हम P की बात करें, इसको हम ज्वाइन करेंगे x एक्सिस के साथ, यहाँ से y एक्सिस के साथ ज्वाइन करेंगे। ऐसे ही इसको हम x एक्सिस के साथ पॉइंट को क्यों ज्वाइन करेंगे, यहाँ से y के साथ ज्वाइन करेंगे। ना देखिए, हमें क्या देखना है, हमें देखना है डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q। इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान कितनी डिस्टेंस है। तो वो हम कैसे देखें, देखिए, अगर हम पॉइंट P की बात करें, पॉइंट P पे हम कितना चले हैं, x1, क्योंकि जो पहला कोऑर्डिनेटर होता है वो होता है ऑन x एक्सिस। नाउ अगर हम बात करें y एक्सिस पे कितना चले हैं हम, तो वो है y1। नाउ दूसरा, अगर हम पॉइंट Q की बात करें, हम कितना चले हैं, x कोऑर्डिनेट x2, दैट मीन्स यहाँ तक हमारा x2 है। अगर हम y एक्सिस पे देखेंगे तो कितना चले हैं, हम चले हैं y2। नाउ हमें एग्जैक्ट में क्या देखना है, हमें देखनी है डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड Q। तो देखिए, सपोज यहाँ से पहले मैं मिटा दूं, इसको हम x नेगेटिव और y नेगेटिव लिखेंगे। नाउ देखिए, हमें डिस्टेंस देखनी है P एंड Q के दरमियान में। तो हम क्या करें, देखिए, सपोज हम इसको कनेक्ट करेंगे यहाँ पे, और जो हमारी डिस्टेंस है, जो हमें निकालनी है डिस्टेंस PQ, उसको भी हम कनेक्ट करेंगे। ना देखिए, ये जो होगा परपेंडिकुलर होगा ऑन x एक्सिस, ये होगा परपेंडिकुलर ऑन x एक्सिस। दैट मीन्स अगर मुझे इतनी डिस्टेंस, सपोज यहाँ पे डिस्टेंस है, ये पॉइंट R है, S एंड T। तो देखिए, दैट मीन्स ये जो हमारा PQT ट्रायंगल है, ये क्या है, राइट ट्रायंगल। नाउ अगर मुझे पता चलेगा हाइपोटेन्यूज सॉरी परपेंडिकुलर कितना है और बेस कितनी है, तो मैं हाइपोटेन्यूज निकाल सकता हूँ। हाइपोटेन्यूज ही तो हमारी डिस्टेंस है PQ। सो मुझे क्या करना है, मुझे देखनी है कि परपेंडिकुलर क्या होगा इस ट्रायंगल का PQT का, और बेस क्या होगी PQT की। तो वो कैसे देखेंगे, देखिए, अगर हम यहाँ पे देखें, हमें बेस अगर देखेंगे RS और PT, ये इक्वल होंगी। अगर हमारे पास RS आएगा तो वो इक्वल होगी PT के, दैट मीन्स हमें PT का वैल्यू आ जाएगा। सो RS हम कैसे निकालें, या SR
ऐसा किसके इक्वल होगा, ये जो पूरी लाइन है देखिए x2 ऑरिजिन से लेके s तक x2 है, उसको माइनस करेंगे ऑरिजिन से लेके जो डिस्टेंस है r तक, वो कितनी है x1। तो देखिए ये आ गई हमारी x2 माइनस x1 डिस्टेंस, क्योंकि यहाँ पे भी आ गई x2 माइनस x1। सो आ गई हमारी बेस या परपेंडिकुलर, दो में से कुछ भी कह सकते हैं। नाउ देखिए आ गया एक साइड, अब हमें QT निकालना है, इज इक्वल टू PT। नाउ हमें QT निकालना है, QT किसके इक्वल होगा, देखिए QT हमारा आ जाएगा यहाँ पे, अगर हम और एक नाम दे देंगे U और यहाँ पे हम V दे देंगे, U और V। नाउ देखिए अगर हमें U V पता चलेगा दैट मीन्स वही इक्वल होगा QT के, तो QT किसके इक्वल होगा, U V के, वो किसके इक्वल होगा, देखिए ऑरिजिन से U तक हमारी जो डिस्टेंस है वो है y1 और ऑरिजिन से लेके V तक जो डिस्टेंस है वो है y2। सो अगर हमें U V निकालनी है तो हम कैसे निकालें, y2 दैट मीन्स OV माइनस OU, y2 माइनस y1। तो देखिए आ गई हमारी डिस्टेंस, कौन सी डिस्टेंस, यहाँ से लेके यहाँ तक y2 माइनस y1। ना देखिए हमने कहा कि ये जो ट्रायंगल है ये तो राइट ट्रायंगल है, दैट मीन्स हम इस पे PGT पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, एज सिंस triangle PQT is right triangle, therefore by Pythagoras theorem। तो क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर एच स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। देखिए बेस कोई भी ले लिया हम, चाहे ये साइड ले लें या चाहे ये साइड, सपोज हमने कहा बेस इक्वल टू x2 माइनस x1, ये हमारी बेस है और प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, perpendicular this one is our perpendicular, that means y2 minus y1 whole square। तो आ गया हमारा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। नाउ देखिए हमें आ गया हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज तो है ये डिस्टेंस, ये हमारी है हाइपोटेन्यूज जो हमें निकालनी है, बट हमें यहाँ पे आ गया हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। हम ऐसे लिख सकते हैं हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। इसका हमने स्क्वायर इस साइड ले लिया, उसका रूट बन गया। सो ये आ गई हमारी डिस्टेंस बिटवीन P Q। तो ये है हमारी डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। अगर हमें कोई भी कोऑर्डिनेट्स दिए गए हों, एक्स दो पॉइंट्स होंगे उनके हमें कोऑर्डिनेट्स पता होंगे, तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं उन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस फाइंड करने के लिए। और ये जो हमारे पास आ गई फॉर्मूला, इसको हम कहते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फार्मूला इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो ये थी डिस्टेंस फार्मूला। नाउ हम चल रहे हैं एक्सरसाइज पे। सो हम अब एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो देखिए सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है
फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द बिटवीन 23.23 एंड 4.1। हमारे पास 2 पॉइंट दिए गए हैं। फाइंड डिस्टेंस बिटवीन, 2 पॉइंट दिए गए हैं, एक है 2, 3 और दूसरा जो है वो है 4, 1। सपोज ये हमारा पॉइंट ए है और ये हमारा पॉइंट बी है। नव इन दो पॉइंट्स के बीच में हमें डिस्टेंस निकालनी है। तो देखिए हम कैसे निकालें। अभी हमने डिस्टेंस फार्मूला चेक कर ली है कि डिस्टेंस फार्मूला किसके इक्वल होती है। तो देखिए अगर हम पॉइंट ए की बात करें, सपोज ये हमारा पॉइंट 1 है और बी है पॉइंट 2, तो दैट मीन्स x1 किसके इक्वल होगा, 2 के, क्योंकि ये पॉइंट 1 हमने ले लिया। और y1 किसके इक्वल होगा, पॉइंट 3 के होगा। ऐसे ही x2 किसके इक्वल होगा, इसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट 4 और y2 किसके इक्वल होगा, 1 के। नाउ देखिए हमें डिस्टेंस निकालनी है पॉइंट ए और बी के दरमियान। तो डिस्टेंस ए बी किसके इक्वल होगी, अभी हमने देख लिया x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। नाउ देखिए हमने लिख ली फॉर्मूला। बस अब हमें क्या करना है, हमें ये वैल्यू पुट करनी है इस फॉर्मूला में, तो हमारी जो डिस्टेंस होगी वो आ जाएगी। तो देखिए ए बी इज इक्वल टू x2 क्या है 4 माइनस x1 2 होल स्क्वायर प्लस y2 क्या आ गया 1 माइनस y1 3 होल स्क्वायर। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, अंडर 4 माइनस 2, पहले हम ब्रैकेट के अंदर जो हमारी ऑपरेशन होगी उसको कंप्लीट करेंगे। 4 माइनस 2 2 और होल स्क्वायर प्लस माइनस 3 प्लस 1, दैट मीन्स माइनस 2 होल स्क्वायर। अब देखिए 2 2 जार 4 प्लस 2 2 जार 4, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा यहाँ पे भी, दैट मीन्स अंडर रूट ऑफ 8। ये आ गई हमारी डिस्टेंस। यहाँ हम इसके फैक्टर्स निकाल सकते हैं। 8 2 4 जार 8 2 2 जार 4, दैट मीन्स अंडर रूट 2 इंटू 2 इंटू 2। देखिए ये बन जाएगा स्क्वायर 2 स्क्वायर और स्क्वायर ऐसे देखिए 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर, इसका अंडर रूट 2 स्क्वायर इंटू रूट 2, इसका स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स 2 रूट 2। तो ये आ गई हमारी डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। नाउ देखिए अब हमारे पास तीसरा पार्ट है, हम तीसरा पार्ट ले लेंगे। वो क्या है, हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है बिटवीन 2 पॉइंट्स whose coordinates are suppose A and B and माइनस A and माइनस B। हमारे पास 2 पॉइंट दिए गए हैं, पॉइंट A जिसके कोऑर्डिनेट्स A और B है, और पॉइंट B दिया है जिसके कोऑर्डिनेट्स माइनस A एंड माइनस B है। नाउ इन 2 पॉइंट्स के दरमियान हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो देखिए पहले हम कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे। पॉइंट 1 है ये, तो दैट मीन्स x1 इज इक्वल टू A, y1 इज इक्वल टू B, x2 इज इक्वल टू माइनस A, y2 इज इक्वल टू माइनस B। ये आ गए हमारे कोऑर्डिनेट्स। नाउ देखिए हमें डिस्टेंस ए बी फाइंड करनी है, तो कैसे करेंगे, अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अभी हमने ये फार्मूला देख लिया है।
कि डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। नाउ देखिए, अब हमारे पास कोऑर्डिनेट्स है, हमें पता है x1 क्या है, x2 क्या है, y1 क्या है और y2 क्या है। सो सिंपली हम ये कोऑर्डिनेट्स इसमें अप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। देखिए x2 माइनस ए माइनस x1 ए होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस बी माइनस y1 बी होल स्क्वायर, y1 y2 माइनस बी के इक्वल एंड y1 बी के इक्वल। नाउ देखिए अंडर रूट माइनस ए एंड माइनस ए, दैट मीन्स माइनस 2a और होल स्क्वायर प्लस माइनस बी माइनस 2b होल स्क्वायर। देखिए अगर हम यहाँ पे ऑपरेट करेंगे 2 2 ज़ार 4a स्क्वायर प्लस माइनस 2 इंटू माइनस 2 प्लस 4 इंटू बी स्क्वायर। हम ऐसे भी लिख सकते हैं अंडर रूट 4 कॉमन ले लेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए हमारे पास यहाँ पे 4, अगर हम इसको रूट से बाहर ले आएंगे तो क्या आ जाएगा 2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये था थर्ड पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 7.1। नाउ देखिए ये हमने किया कि डिस्टेंस, ये सिंपल सा कंसेप्ट है कि हम कैसे डिस्टेंस निकालेंगे बिटवीन टू पॉइंट्स।